कल्पना कीजिए, एक 16 साल का लड़का, न उसके पास बड़ी सेना, न विशाल साम्राज्य, न कोई ताकतवर राजनीतिक समर्थन, और उसके सामने खड़ा है उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे। लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा भी है जिसने न सिर्फ उस साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी नींव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे एक छोटे से किले में जन्मा लड़का इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या शिवाजी सिर्फ तलवार के बल पर महान बने थे, या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था जो बाकी राजाओं के पास नहीं था? आज की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है दिमाग, साहस, रणनीति और स्वाभिमान की। और यकीन मानिए, जब आप इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि इतिहास में कुछ लोग सिर्फ राजा नहीं होते, वो एक विचार बन जाते हैं। अध्याय 1, एक सपना जो असंभव था। साल था 1630। स्थान शिवनेरी किला। यहाँ जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया शिवाजी। उस समय भारत की स्थिति बहुत अलग थी। ज्यादातर जगहों पर शासन था मुगलों का या विदेशी ताकतों का। स्थानीय लोगों के पास शक्ति बहुत कम थी। लेकिन शिवाजी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उनकी सोच ही बदल दी। उनकी माँ जीजाबाई। रात को जब बाकी बच्चे कहानियां सुनते थे राजकुमारों और परियों की, तब जीजाबाई अपने बेटे को सुनाती थीं रामायण, महाभारत और वीरों की कहानियां। लेकिन इन कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था। उन कहानियों में एक संदेश छुपा था। जीजाबाई बार बार एक बात कहती थीं, अन्याय को सहना भी पाप है। और शायद वही बात शिवाजी के दिल में कहीं गहराई से बैठ गई, क्योंकि धीरे धीरे उनके मन में एक सपना जन्म लेने लगा। एक ऐसा सपना जो उस समय लगभग असंभव था। स्वराज्य। एक ऐसा राज्य जहां शासन विदेशी ताकतों का नहीं, बल्कि अपने लोगों का हो। लेकिन सवाल ये था, क्या एक छोटा सा लड़का इतिहास की दिशा बदल सकता है? अध्याय 2, पहला कदम। जब शिवाजी सिर्फ 16 साल के थे, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। उन्होंने कब्जा कर लिया तोड़ना किला। अब सोचिए, एक किशोर लड़का एक किला जीत लेता है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यही वो पल था जब इतिहास ने पहली बार नोटिस किया शिवाजी नाम के इस युवा को। लेकिन असली बात सिर्फ किला जीतना नहीं थी, असल बात थी उनकी सोच। क्योंकि जहां बाकी राजा सीधे युद्ध करते थे, वहीं शिवाजी ने चुना रणनीति। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों को अपनी ताकत बना लिया, और यहीं से शुरू हुई गनीमी कावा की रणनीति। आज की भाषा में कहें तो गुरिल्ला वॉरफेयर। छोटे छोटे हमले, तेज गति, अचानक हमला और फिर गायब। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला हुआ कहां से। और शायद यही वजह थी कि धीरे धीरे शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी।